Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges आरिफवाला. स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेक्चर 12 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहली बात बेटा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें दुआ या बद्दुआ दी जाए, ऐसे फ़िक्रात जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि उर्दू में इनको दुआया फ़िक्रे जो है दुआया जुमले कहा जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की पहचान बेसिकली बेटा ये है कि ये मे से हमेशा स्टार्ट होंगे, लेकिन ये याद रखिएगा मे से शुरू होने वाला हर फ़िक्रा ऑप्टेटिव नहीं होगा। बाज़ औक़ात इजाज़त के लिए जो है वो मे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्लासरूम में एंटर होते वक्त ये बात की जाती है कि मे आई कम इन, तो इधर जो है वो इजाज़त ली जा रही है। तो हर फ़िक्रा जो मे से शुरू होगा वो ऑप्टेटिव नहीं होगा, लेकिन मे से ऑप्टेटिव हमेशा जो है वो मे से ही स्टार्ट होगा। तो इसकी पहचान ये है कि मे से स्टार्ट होगा और आखिर पर जो है एक्सक्लेमेटरी साइन जो है ये भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आज जो है हम सीखेंगे वो ये कि हमें जब पता लग गया कि फ़िक्रा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जैसे मैंने एक फ़िक्रा लिखा है, ही सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर। बेटा मे से शुरू हो रहा है और आखिर पे जो ये साइन है, तो ये फ़िक्रा एक ऑप्टेटिव है, क्योंकि फ़िक्रे की अगर ट्रांसलेशन की जाए तो इसका जो है वो दुआ दी जा रही है कि खुदा करे तुम खुशहाल रहो। अब इसमें दुआ दी जा रही है तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमने जब इनडायरेक्ट करना है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है? सबसे पहले सेड या सेड टू हमने किस में बदलना है? कॉमास ख़त्म करके हमने क्या करना है? फिर मे का क्या होगा और उसके बाद प्रोनाउन की चेंजिंग जो है वो किस तरीके से की जाएगी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है। तो सबसे पहले बात बेटा कि सेड या सेड टू आपने किस में चेंज करना है? अगर सिर्फ सेड इस्तेमाल हुआ है तो आप सेड जो है वो प्रेड में चेंज कर देंगे। अगर सिर्फ सेड मतलब ही सेड लिखा हो, जैसे मैंने एक फिक्र में एक जगह पर लिखा हुआ है शी सेड, सिर्फ सेट तक हो रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब कोमास से बाहर वाला हिस्सा, मैंने पहले भी बात की थी कि वो हिस्सा जो कोमास से बाहर हो उसे आप रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच अगर सिर्फ और सिर्फ ही सेड या शी सेड या कोई भी नेम के साथ सेड आ जाए और उससे आगे फिक्रा ना चले रिपोर्टिंग स्पीच का, तो फिर सेड जो है वो परेड में बदल दिया जाएगा। अगर दुआ दी जा रही हो, अगर दुआ दी जा रही हो तो परेड में बदल दिया जाएगा, और अगर बददुआ दी जा रही हो तो कर्स में जो है वो चेंज कर देना है। दुआ होने की सूरत में परेड और बददुआ होने की सूरत में कर्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसके साथ फौरी बाद ऑब्जेक्ट भी हो, सेड के बाद बेटा ऑब्जेक्ट भी अगर इस्तेमाल हो जाए तो सेड टू, फिर ये सेड टू बेसिकली होता है, तो सेड टू जो है वो आपने परेड फॉर्म में चेंज कर देना है। सिर्फ सेड होने की सूरत में परेड लिखा जाएगा और सेड टू होने की सूरत में परेड फॉर लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा हिस्सा जो है, हमें पता है कि ये एक रिपोर्टेड स्पीच है, इसी से हमने जो है वो फिक्रे की पहचान करनी होती है। सेड या सेड टू आपने अभी हमने बात कर ली, किसमें चेंज करना है? सेड होने की सूरत में परेड कर देना है, और सेड फार सेड टू होने की सूरत में हमने परेड फार का वर्ड इस्तेमाल कर लेना है। ऐसे अगर बददुआ दी जा रही हो तो सेड या सेड टू को जो है वो कर्स में जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने कोमास की चेंजिंग क्या करनी है? तो कोमास जो है वो ख़त्म करके हमने दैट का वर्ड इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मे का वर्ड है, लेकिन बेटा याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी फिक्रा इनडायरेक्ट किया जाएगा तो वो असर्टिव रूल को फॉलो करेगा, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आएगा। इंटेरोगेटिव में भी हमने बात की थी, ये जो है इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन असर्टिव में जो है वो सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। तो इनडायरेक्ट करते हुए सेंटेंसेस जो है वो हमेशा असर्टिव रूल को फॉलो करते हैं और उनमें कोई और साइन भी इस्तेमाल नहीं होता सिवाय फुल स्टॉप के। तो असर्टिव रूल फॉलो करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मतलब ऐसे फिक्रात में मे का वर्ड जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। उसके बाद प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे होगी?
फर्स्ट पर्सन जो है बेटा हमने पहले भी बात की थी कि सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया जाता है, और अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर आप मी जो है वो ऑब्जेक्ट फर्ज कर लोगे, हमने ये पहले भी बात की हुई है। और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती, उनको एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाता है। उसके बाद मे जो है वो माइट में चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन ये चेंजिंग भी सिर्फ उसी सूरत होगी कि रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमा से बाहर वाला जो हिस्सा है अगर वो पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है, अगर पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है तो फिर मे को जो है वो माइट में बदला जाएगा। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर की सूरत में मौजूद है तो फिर मे जो है वो मे ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं की जाएगी। चेंजिंग सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट होने से मशरूत है, अगर ये पास्ट है तो फिर मे जो है वो माइट में बदल दिया जाएगा। तो बेटा ऑपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट करने के यही रूल है। इसके मुताबिक बोर्ड में जो फिकरात आए हुए हैं वो मैंने लिख दिए हैं, हम इनको उसके मुताबिक जो है बेटा इंशाल्लाह भी जो है वो इनडायरेक्ट करेंगे। तो पहला फिक्रा ही सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर। अब देखो बेटा इसमें दुआ दी जा रही है, तो सेड टू मैंने बताया है कि सेड होने की सूरत में जो है वो आप प्रेड कर दोगे, लेकिन सेड टू होने की सूरत में प्रेड फार का वर्ड इस्तेमाल करोगे, लिहाजा ही प्रेड फॉर मी। उसके बाद कोमास खत्म करके मैंने बताया है कि कोमास खत्म करके आप जो है वो दैट का वर्ड इस्तेमाल करते हो, लिहाजा कोमे खत्म करके जो है वो दैट इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि जो क्या होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा असर्टिव रूल के फॉलो करने की वजह से। अब सबसे पहले यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देते हैं, लिहाजा यू जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, आप मी की भी सब्जेक्टिव केस लोगे। मैंने आपको बात पहले भी बताई थी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो केस इस्तेमाल होगी चेंजिंग करते हुए उसी केस को जो है वो चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट उसको बाद में जो है बेटा माइट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट बेटा ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डू डज डिड विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं कि इनके बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म जो है वो आ सकती है, लिहाजा फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगा दी जाएगी। फिक्रा मुकम्मल हो गया, मतलब ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा जो बोर्ड में ये अक्सर ये फिक्रात जो है वो आते हैं, शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग। अब बेटा दुआ दी जा रही है तो इसमें सेड टू जो है मैंने आपको बताया कि चेंज कर दिया जाएगा प्रेड फॉर में। प्रेड फॉर, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो लिख देंगे हर फादर। उसके बाद कोमास खत्म करके मैंने बात बताई है कि कोमास खत्म करके जो है वो दैट का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मे हेल्पिंग वर्ब है, तो आप क्या करोगे मे जो है वो सब्जेक्ट के बाद ले जाओगे, लिहाजा मे इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले यू जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी चेंजिंग होगी। यू जो कि सेकंड पर्सन से ताल्लुक रखता है और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा और ऑब्जेक्ट इसमें है हर फादर, मतलब फादर जो है वो वर्ड जो है मेल है, तो मेल के लिए जो है वो ही जो है वो फर्ज कर लिया जाएगा, तो उसके मुताबिक इधर ही इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट में जो है वो माइट में चेंज कर दिया जाएगा और इनके बाद बेटा फॉर्म जो है वो फर्स्ट आएगी, लिव लॉन्ग, फिक्रा मुकम्मल कर दिया जाएगा और आखिर पर फुल जो है फुल स्टॉप लग जाएगा। शी प्रेड फॉर हर फादर दैट ही माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा ही सेड मे गॉड हेल्प मी टू डू माई ड्यूटी। अब इस फिक्रे में देखें जो दुआ दी जा रही है, सेड सिर्फ सेड है, सेड टू नहीं है, तो सेड होने की सूरत में आप सिर्फ प्रेड का वर्ड इस्तेमाल करोगे, ही प्रेड। अब इधर प्रेड फॉर नहीं होगा, तो प्रेड फॉर तो उस सूरत होता कि अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ प्रेड लिखा जाएगा। फिर कोमास खत्म करके हमने भी बात की है कि दैट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मे हेल्पिंग वर्ब जो है वो इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले गॉड, उस मे को जो है वो माइट में चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेल्प, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो बेटा वर्ड है मी फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक रखता है और फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देते हैं, तो ये जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, लिहाजा सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इधर लगा दी जाएगी हिम।
उसके बाद टू डू। अब बेटा ये रूटीन में मैंने बताया था कि डू डज डिड जो है वो जो इनडायरेक्ट करते हुए हमने लास्ट जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये डिस्कस किया था कि डू डज डिड जो है उनको ख़त्म कर दिया जाता है जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो निशान। लेकिन इधर बेटा जो ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इधर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, तो टू डू वैसे ही लिखा जाएगा माई फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन अभी हमने बात की है सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, क्योंकि ये पोजेसिव केस है, लिहाजा ही की जो है वो पोजेसिव केस ले लेंगे हिज। उसके बाद फिक्रा जो मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो he prayed that God might help him to do his duty. Next sentence, the mother said to her daughter, may God bless you with a son. अब बेटा इसमें दुआ दी जा रही है, तो said to का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो said to में हमने बात की है कि prayed for में जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, said to prayed for में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। तो the mother prayed for her daughter। उसके बाद कोमास खत्म करके हमने बात की है, कोमास खत्म करके जो है वो दैट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट में जो है वो सब्जेक्ट के जो है वो बाद में आ जाएगा। तो सबसे पहले गॉड में जो है वो माइट में चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट है हर डॉटर, मतलब हर, शी से रिलेटेड है, तो यू की जो है वो ऑब्जेक्टिव केस लगा ली जाएगी हर। और उसके बाद विद द सन करके फिक्रा आप मुकम्मल कर दोगे। तो ये इनडायरेक्ट होगा, द मदर प्रेड फॉर हर डॉटर दैट गॉड माइट ब्लेस हर विद अ सन। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड मे यू रिटर्न सक्सेसफुल। दुआ दी जा रही है बेटा, लेकिन सिर्फ सेड है, सेड टू नहीं है। अगर सेड टू होता तो हम प्रेड फॉर करते, सिर्फ सेड होने की सूरत में सिंपल जो है हम प्रेड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, शी प्रेड। उसके बाद कोमास खत्म करके जो है वो दैट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। मे जो है वो इधर आ जाएगा, तो सबसे पहले प्रोनाउन यू, ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्योंकि नहीं है तो मैंने बताया है ऑब्जेक्ट ना होने की सूरत में मी जो है वो ऑब्जेक्ट फर्ज कर लिया जाता है, लिहाजा उसके मुताबिक इधर आई का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। मे जो है वो माइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आई माइट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, और ये बेटा फिक्र ऐसे मुकम्मल कर लिया जाएगा, शी प्रेड दैट आई माइट रिटर्न सक्सेसफुल। तो बेटा ये तरीका है इनडायरेक्ट, जो अगर ऑपरेटिव सेंटेंसेस को किया जाए तो इन जो है चार चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि सेड या सेड टू हमने किस में बदलना है। सेड जो है वो प्रेड में बदल दिया जाएगा और सेड टू जो है वो जो है प्रेड फॉर में। लेकिन जब दुआ दी जा रही हो, अगर बददुआ दी जा रही हो तो फिर कर्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, को मास खत्म करके दैट लगाया जाएगा। मे जो है वो माइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आएगा। और प्रोनाउन की चेंजिंग ये तमाम इनडायरेक्ट जो है फिक्रात करने हो एक ही होगी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। तो बेटा आज तक का हमारा लेक्चर ये है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।